हर हर महादेव साथियों। यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक्स नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA पर केंद्रित है। मेरे जाबाज साथियों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो लेट अस स्टार्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम शॉर्ट में CAA कहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2011 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे 3 पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, ये तीनों देश कैसे हैं? यह मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, इन देशों से आने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी को भारत की नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। प्यारे साथियों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहाँ पे रहने वाले अल्पसंख्यक जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हैं, वे यदि भारत में हमारे देश में आकर रह रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान करने हेतु यह नियम बनाया गया है। आइए हम देखते हैं कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी हिंदी होती है नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो नागरिकता का संबंध संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो साथियों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता वह कौन सा अधिनियम है जो कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 यह अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। 1986 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कब कब संशोधन किया गया है? तो इसको हम एक नज़र में देखते हैं। पहली बार 1986 में किया गया था, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, पाँचवीं बार 2015 में, छठवीं बार 2019 में। जो छठवीं बार 2019 में संसद में पेश किया गया था, जो 11 मार्च 2024 को एक कानून के रूप में पूरे भारत में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस तरह से प्रदान की जाती है? तो साथियों, भारत में नागरिकता मुख्यतः 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। पहला, भारत में जन्म लेने पर, दूसरा वंशानुक्रम द्वारा, तीसरा देशीकरण द्वारा, चौथा पंजीकरण द्वारा, पांचवा क्षेत्र समविष्टि द्वारा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू हुआ है, यह
देशीकरण द्वारा प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आपका जवाब होगा देशीकरण के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 368 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अथवा प्रताड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। साथियों, इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो आपका जवाब होगा 5 वर्ष। यह पहले सीमा 11 वर्ष की थी। अब जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं उनको जो है भारत की ये नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून की किस अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता? तो अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में आने वाले राज्यों में यह नियम लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूची 6 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अपनी सहमति प्रदान की थी। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो साथियों, आपका जवाब होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं? तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। इसके लिए इन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म में दर्शाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। किसे बनाने का अधिकार है? संसद को। प्यारे साथियों, यदि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।